नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हमने कुछ डेरिवेशंस किए, गाउस लागू किया। हम देख लेते हैं कि हमें गाउस लॉ में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। देखो भाई, कोई सा भी डेरिवेशन करो, दो चीज़ें मैंने बताई हैं। सबसे पहले फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी चीज बताई फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। वापस बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताई। फाई इक्वल टू क्या ध्यान रखना है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी एस। दूसरा क्या, फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। चार्ज कौन सा लेना है, चार्ज वही लेना है जो कि गाउसियन सरफेस में आएगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, हमें वही चार्ज लेना है जो कि हमारे गाउसियन सरफेस में आएगा। एक बैंक का कैशियर होता है, उसके पास दिन में हजारों रुपए आते हैं, लाखों रुपए आते हैं। क्या वो उसके किसी काम के हैं? वह उसकी सेवा है करना, इसलिए वो करता है। उसके लिए केवल वही पैसे काम आने हैं जो उसको मासिक वेतन के रूप में मिलेगा मंथ के अंतिम में। उसी प्रकार चार्ज कितना ही हो, हमें चार्ज केवल वही लेना है जो कि किसी गाउसियन सरफेस में क्या होगा, एनक्लोज्ड होगा। बस आपको बस दो कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज वही लेना है जो कि गाउसियन सरफेस में आएगा। और आज जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वह केवल इसी चीज़ पे है कि जो आपने गाउसियन सरफेस लिया है वह किस प्रकार से है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टिंग शीट। देखो, कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको पहले बता दूं, कोई भी कंडक्टर है, ये चीज़ें यहाँ पर भी काम आएगी और आपके कैपेसिटर अर्थात संधारित्र में भी काम आएगी। एक चीज़ याद रख लो, किसी भी कैपेसिटर के, किसी भी कंडक्टर के, कंडक्टर मतलब किसी भी चालक में जो चार्ज होगा वह उसके सरफेस पर ही होगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। कंडक्टर में चार्ज कितना होता है, जीरो। तो ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है। और बस यदि ये समझ में आ गया तो आपको डेरिवेशन बहुत इजी समझ में आ जाएगा। किसी भी चालक में आवेश उसकी सतह पर ही रहता है। बस चालक में आवेश उसकी सतह पर रहता है, मतलब चार्ज जो कंडक्टर पर है वह उसके सरफेस पर ही रहने वाला है। अंदर चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा भाई, जीरो होगा। देखो डायग्राम की बात करें तो देखो, सपोज करो ये कैसी सीट है, कंडक्टिंग सीट है। कैसी सीट है, यदि यह है कंडक्टिंग सीट है तो इस पर चार्ज कहाँ होगा, चार्ज केवल इसके सरफेस पर ही होगा। क्या होगा इसकी, देखो भाई, चार्ज केवल सरफेस पर होगा, अंदर चार्ज नहीं होगा। जैसे ये कमरा है, यदि ये पूरा कंडक्टिंग है तो केवल चार्ज कैसे होगा, इसके दीवारों पर होगा, इस दीवार पर होगा, ऊपर होगा, नीचे की सरफेस के नीचे होगा, अंदर चार्ज नहीं होगा। हमने एक शीट लिया, देखो ये हमने क्या किया, एक शीट ली जिस जो कैसी है, कंडक्टिंग है। ध्यान देना, केवल इतना सा ध्यान दे लो, चार्ज शीट कैसी है, कंडक्टिंग है। यदि शीट कंडक्टिंग है तो अंदर चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। जैसे हमने नॉन कंडक्टिंग प्रीवियस वीडियोस में देखें, नॉन कंडक्टिंग के लिए हम भी हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ले रहे थे,
यदि नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज अंदर होगा, बाहर होगा, ठीक है। लेकिन इस पर चार्ज कहाँ होगा, इसकी केवल सतह पर होगा। जैसे कि मैंने बताया हर डेरिवेशन के लिए आपको दो चीज ध्यान रखनी, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम यदि डेरिवेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें तीन प्रकार के आपको एरिया दिए गए हैं। देखो, ये देखो, एक है ये वाला सरफेस, मैं इसको देखो अलग कर, देखो कुछ दिखाई दे रहा है, एक एरिया ये है, ठीक है। दूसरा एरिया ये है, तीसरा आपको इसमें तीन एरिया दिखाई दे रहे होंगे, दो तो इसके सर्कुलर एरियाज हैं और एक इसका कर्व्ड सरफेस है। क्या है? कर्व्ड सरफेस। देखो भाई, यदि मैं इसको नाम 1 दे दूं, इसको नाम 2 और इसको नाम दे दूं 3, हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर निकालना है? E पर। तो सर तीनों की वजह से फाई इक्वल टू क्या कर दो आप? E डॉट डी एस। फाई इक्वल टू क्या कर दो? E डॉट डी एस। हम वही करने वाले हैं। देखो, हमें पता है फाई इक्वल टू क्या होता है। फाई इक्वल टू होता है E डॉट डी एस। क्या होता है? E डॉट डी एस। हम यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल लगा देंगे, क्योंकि केवल गाउस का नियम क्लोज सरफेस के लिए काम करेगा। हमें केवल इसी जगह चार्ज देखना है, बाकी कहीं पर भी कितना हो। तो मुझे बताओ, कंडक्टिंग शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कंडक्टिंग शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंडक्टिंग शीट के अंदर चार्ज कितना होगा? 0 होगा। चार्ज तो सर केवल सतह पर बताया आपने। E इक्वल टू क्या होता है? KQ बाई आर स्क्वायर। Q 0, E इक्वल टू 0। देखो, E इक्वल टू क्या होता है? देखो मैं, E इक्वल टू क्या होता है? KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे बताओ किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होगा? 0 होगा। कितना? 0। कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 है, तो मुझे बताओ इस वन रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हमें क्या करना है? हमें तीनों की वजह से हम लिख देंगे। देखो भाई, फाई इक्वल टू ये है S1, ये लिख देंगे E डॉट DS1 प्लस S2 E डॉट DS2 प्लस S3 लिख दोगे E डॉट DS3। हमें पता है गाउसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस S1 के लिए, इस एरिया, इसके लिए ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, जो ये रीजन दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0। तो ये टोटल टाइम क्या हो जाएगी? 0। दूसरे के लिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इससे पहले हम तीसरे के लिए देखते हैं। तीसरे के लिए देखो भाई, केवल इतना ध्यान रखना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। थोड़ा इसको गहरे कलर का प्रयोग करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ। दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ एंगल थीटा कितना? सर थीटा 90, cos 90, cos 90 0। यदि थीटा बराबर 90 तो cos 90 इक्वल टू 0। ये टाइम भी क्या हो जाएगी? 0।
ये 1 0 के सिवा इंपॉर्टेंट S1 के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट के लिए 0 होगी। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होगा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों में, लेकिन कंडक्टिंग शीट के लिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि कंडक्टर पर चार्ज केवल सरफेस पर रहता है। बस इतना सा याद रखो। इसमें देखो भाई, हम S2 की बात कर रहे हैं, हम S2 की बात कर रहे हैं, सॉरी ये S3 के बारे में बता दिया, हम देखेंगे S2 के बारे में। ये S1, S2, S3। S3 के लिए क्या है? S3 के लिए जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, S3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एंगल एरिया वेक्टर इस तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना 90, तो ये कितना होगा 0। कितना होगा 0 होगा। कैसे होगा? दूसरे वाले के लिए हम लिखते हैं E.ds, एरिया कौन सा S2। अब केवल मुझे बताओ S2 में S2 के लिए केवल ध्यान देने योग्य बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ, दोनों एक तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा E.ds। तो फाई इक्वल टू केवल हमारे पास जो टाइम बचेगी, हमारे पास जो केवल एक टाइम बचेगी, फाई इक्वल टू आएगा ये E.ds। क्या आएगा E.ds, क्योंकि कोस इसके लिए कोस 90 है, इसके लिए क्या है कोस 0। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। देखो हमारे पास फाई इक्वल टू क्या आया, हमारे पास आया E.ds1 प्लस E.ds2 प्लस S3 E.ds3। इसका कितना हो गया 0 हुआ, क्योंकि जो कोण है थीटा कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर E कितना है 0, E कितना है 0, बची ये टर्म। तो फाई इक्वल टू क्या लिखोगे E.ds2। हमने मान लिया कि हमारे पास फाई इक्वल टू क्या आया E.s। एस क्या है एरिया वेक्टर, फाई इक्वल टू क्या है E.s। अब मुझे बताओ भाई सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q बाई सिग्मा इक्वल टू, आप कहोगे सर सिग्मा क्या है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी का तो आपने बताया चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया को मैं ऐसे लिख रहा हूं तो कुछ चीज़ें इस प्रकार से आएगी। दूसरा ये हो गया हमारे पास फाई इक्वल टू E.ds। दूसरा रामबाण क्या बताया, फाई इक्वल टू Q, देखो दूसरा फाई इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, कर दे बराबर। ये लो भाई E.s इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ES इक्वल टू आया, हमारे पास ES इक्वल टू आया Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू आएगा Q एनक्लोज्ड अपॉन S एन सर्कल नॉट। देखो भाई Q अपॉन S क्या होगा, देखो भाई Q अपॉन S ये किसके बराबर होगा, ये होगा सिग्मा के। सिग्मा क्या है चार्ज डेंसिटी, क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं सिग्मा, तो E इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो भाई E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि वेक्टर फॉर्म की बात करें तो आप क्या लिखोगे E इक्वल टू E
इक्वल टू सिग्मा ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो मुझे बताओ, मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, हमारे पास फॉर्मूला आया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। क्या यहाँ पर मैं R और इसमें यदि ग्राफ बनाना चाहूँ, मैं बोलूँ कि E वर्सेस R में ग्राफ कैसे आएगा, E वर्सेस R, तो आप कहोगे ये E है, ये क्या है, E है, ये स्मॉल r है, ये क्या है, स्मॉल r। ग्राफ कैसे आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, मैं बात करूं E और सिग्मा में, यदि बात करें E और सिग्मा की, तो जो ग्राफ आएगा वह कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लो, ये है E वेक्टर और ये है एप्सिलॉन, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों ग्राफ। क्या E और R में कोई कांस्टेंट बनेगा, E कितना ही बढ़ा दो, अर्थात आप कितनी दूरी पे, यहाँ से हमने जो R दूरी ली थी, कितनी दूरी पे निकालो, केवल फर्क पड़ेगा तो केवल चार्ज डेंसिटी पे पड़ेगा। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, एक बार देखते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, किसकी वजह से, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कंडक्टिंग शीट की वजह से। एक चीज़, मेन चीज़, कंडक्टर पे चार्ज होता है केवल सरफेस पे, अंदर चार्ज जीरो, अंदर चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, गाउसियन सरफेस बनाएंगे। गाउसियन सरफेस कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होगा। ठीक है, हमने दो चीज़ें याद रखनी, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने देखा कि इस पर S1, S2 और S3 तीन एरियाज हैं। यहाँ पर S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, तो ये पहले वाले के लिए फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। इस देखो थ्री रीजन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री। कितना बना भाई, देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री बना, cos 90 जीरो, ये भी कैंसिल, केवल बचा ये कंपोनेंट दो वाला। हमने माना कि पूरा इंटीग्रेशन ds का क्या होगा, s होगा, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा ES इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है यहाँ से इधर से s, ये s क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे आगे, ये s क्या आ जाएगा इधर, q अपॉन s क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हमने जो रिलेशन निकाला कि जो E है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में क्या आया था, उसके लिए कुछ अलग आया था। क्यों, क्योंकि वहां पर ये एरिया भी क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, वहां था सिग्मा, वहां आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें आपके संधारित्र में भी काम आएगी, इसलिए आपको ये दोनों ग्राफ देखो भाई। ग्राफ कैसे बनाया, यहाँ पर ये सिग्मा और E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे बन गया। R पे कोई निर्भर है क्या, नहीं है, R पर निर्भर है नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने तीन डेरिवेशन के यूनिफॉर्म, एक तो लॉन्ग वायर के लिए, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए आज किया है, कंडक्टिंग शीट के लिए हम आगे करेंगे स्फेयर के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, जल्द ही मिलते हैं एक नई कंसेप्ट के साथ। अगेन थैंक यू सो मच।